हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जी का उच्चारण कब ग और जय होता है। जैसा कि हमने आपको सी के बारे में बताया था, आज हम आपको बताएंगे जी के बारे में। क्योंकि जब बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है जी को जय कब बोलना है और जी को ग कब बोलना है और घ कब बोलना है। इसी प्रकार से सी के बारे में हमने आपको बताया था, सी को कै कब बोलेंगे, श कब बोलेंगे, च कब बोलेंगे। तो उन बच्चों को ज्ञान हो गया होगा और इंग्लिश के जो वर्ड पढ़ते हैं तो वो गड़बड़ नहीं करते हैं। ऐसे ही आज हम जी के बारे में बताएंगे। तो जी के कितने नाम हैं, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ नहीं आता है वो भी हमारी वीडियोज़ को देख देख कर जीरो से हीरो बन सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिखा हुआ है जी का उच्चारण कब ग और कब जय होता है। तो ग कब पढ़ेंगे हम जी को और जय कब पढ़ेंगे, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए, लिखा हुआ है जी को जय पढ़ते हैं और जी को हम ग भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है हम कहाँ पढ़ते हैं, है ना। तो आज हम आपको सिखाएंगे। आइए, जैसे कि लिखा हुआ है GUN बन गया गन। इसमें क्या बोला गया है जी को इसमें ग पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है GOLD गोल्ड। तो इसमें जय को क्या पढ़ा जा रहा है, इसमें जी को क्या पढ़ा जा रहा है, ग। क्या पढ़ा जा रहा है, ग। अब नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है PAGE, क्या बन गया, पेज। ये जी है, जी को क्या पढ़ा जा रहा है, जय। क्या पढ़ा जा रहा है, जय। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है AGE एज। इस वाली जी को क्या पढ़ा जा रहा है, इस वाली जी को पढ़ा जाएगा जय। क्या पढ़ा जाएगा, जय। बन गया एज। क्या बन गया, एज, है ना। अब आपने देखा इस जी को क्या पढ़ा गया था, ग। इस जी को क्या पढ़ाया गया था, ग। और इस जी को क्या पढ़ाया है, जय। यहाँ पर भी जी है, इसको जय पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है जय और ग, आइए हम बताएंगे आपको क्यों पढ़ा जा रहा है। तो रूल नंबर 1 है जी के बाद यदि AOU हो तो जी का उच्चारण ग होता है। यदि जी के बाद में AI OI UI तो जी का उच्चारण क्या हो जाता है, ग हो जाता है। यदि जी अंत में है, यदि जी लास्ट में आती है किसी भी वर्ड में, तो जी को हम क्या पढ़ते हैं, जी को हम ग पढ़ते हैं। याद रखने वाली बातें हैं, आपको नोट्स तैयार कर लेना, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो जी के बाद यदि AOU आता है तब भी हम जी को ग पढ़ेंगे, यदि लास्ट में जी आता है तब भी हम जी को ग ही पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। लिखा हुआ है GANG, क्या बन गया, गैंग। क्या बन गया, गैंग। आपने देखा जी के बाद क्या आ रहा है, ए। हमने अभी आपको बताया था जी के बाद यदि AI OI UI तो क्या पढ़ेंगे, ग। हमने इसको ग पढ़ा। जी के बाद ए है तो ग पढ़ा, और हमने आपको बताया था यदि लास्ट में जी आए तब भी हम ग ही पढ़ेंगे। तो क्या बन गया, गैंग। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FROG, क्या बन गया, फ्रॉग। लास्ट में जी है तो हमने क्या पढ़ा, फ्रॉग। जी को हम ग बोल रहे हैं। ऐसे ही DOG, लास्ट में जी है तो क्या बोला, ग, डॉग। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BIG, लास्ट में जी आ रही है तो हमने क्या पढ़ा, ग। क्या पढ़ा, ग। अभी हम कुछ एग्जाम्पल और आपको दे रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था जी के बाद में यदि AI, ए वाला हमने आपको सिखा दिया, हम ओ वाला भी आपको सिखा रहे हैं। कभी आप बोलो कि मैम ने ओ वाला नहीं सिखाया था। जैसे कि लिखा हुआ है GOLD, तो क्या बन गया, गोल्ड। क्या बन गया, गोल्ड। जी के बाद क्या आया, जी के बाद ओ आ रहा है ना, तो हमने क्या पढ़ा जी को, फिर ग। बन गया गोल्ड। ऐसे ही नेक्स्ट और देखिए GUN, क्या बन गया, गन। क्या बन गया, गन। जी के बाद क्या है, यू। जी के बाद क्या है, यू। यदि AI OI UI तो हम क्या पढ़ेंगे, जी को पढ़ेंगे हम ग। क्या पढ़ेंगे, ग। ऐसे ही नेक्स्ट और चलिए
UM बन गया गम। तो जी के बाद यू है तो क्या पढ़ेंगे? घे। हमने आपको सिखाया था जी के बाद यदि ए आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए या लास्ट में जी आती है तो हम जी को गे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गे पढ़ते हैं। जैसे कि देखो जी के बाद ए आ रहा है तो गे पढ़ा हमने। जी लास्ट में आ रही है सभी में, सभी वर्डों में देखिए तो सभी वर्डों में हमने गे पढ़ा है। ऐसे ही जी के बाद ओ आ रहा है तो हमने गे पढ़ा है। जी के बाद यू आ रहा है तब भी हमने गे पढ़ा है। जी के बाद यहाँ पर भी यू आ रहा है तब भी हमने जी को गे पढ़ा है। तो आप गे के बारे में सीख गए होंगे कि जी को गे कब पढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 2। जी के बाद यदि व्यंजन हो तो जी का उच्चारण गे होता है। यदि जी के बाद कोई भी व्यंजन कंसोनेंट्स होता है तब भी हम जी को गे ही पढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था जी के बाद ये वाले वर्ड आए ए, ओ, यू आए तब भी हम जी को गे पढ़ते। यदि जी के बाद कोई व्यंजन आता है तब भी हम जी को गे ही पढ़ेंगे। आइए एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है GRAPES क्या बन गया? ग्रेप्स। जी के बाद क्या है? जी के बाद व्यंजन है, व्यंजन कंसोनेंट्स। आप जानते हो वॉविल कौन से होते हैं? वॉविल होते हैं 5, A, E, I, O, U। ये क्या हैं? ये सारे क्या हैं? वॉविल। क्या है ये? वॉविल है ना। हमने आपको सिखाया ये 5 वॉविल हैं। वॉविल क्या है ये? वॉविल। वॉविल को छोड़कर यदि कोई भी वर्ड आता है ABCD का वो सारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं। तो जी के बाद यहाँ पर आर आ रहा है तो बन गया ग्रेप्स। क्या बन गया? ग्रेप्स। हमने जी को क्या पढ़ा? गे ही तो पढ़ा। GLASS ग्लास। क्या बन गया? ग्लास। यहाँ पर आपने देखा जी के बाद एल आ रहा है तो जी के बाद यदि एल आ रहा है तो ये कोई वॉविल नहीं है, ये कंसोनेंट्स है। तो जी को हमने क्या पढ़ा? गे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है जी के बाद यदि LOW, GLOW ग्लो। क्या बन गया? ग्लो। जी के बाद कोई भी कंसोनेंट्स हो, जी के बाद कंसोनेंट्स है एल तो हमने क्या पढ़ा? जी को गे। ऐसे ही लिखा हुआ है ग्लोबल, GLOVAL ग्लोबल। जी के बाद एल है, कोई वॉविल नहीं है तो क्या पढ़ा? जी को हमने गे पढ़ा। आइए कुछ और वर्ड देते हैं हम आपको। जैसे कि लिखा हुआ है ग्रेट, GREAT। क्या बन गया? ग्रेट। क्या बन गया? ग्रेट। जी के बाद आर है, इसमें कोई वॉविल नहीं है ना। जी के बाद आर क्या होता है? कंसोनेंट्स होता है। तो जी के बाद यदि आर है तो हम जी को क्या पढ़ेंगे? गे पढ़ेंगे। सीधी सी बात है। यदि जी के बाद व्यंजन होता है तो जी का उच्चारण हम गे पढ़ते हैं। ये रूल्स याद रखना है आपको। पढ़ने वाली चीज़ें हैं, आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं तो कोशिश कीजिएगा याद रख करें और अच्छे से पढ़ें। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और हमारी बातों को समझ भी रहे होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है रूल नंबर 3। हमने आपको बताया था जी के बाद यदि कोई भी व्यंजन होता है या जी लास्ट में आती है या जी के बाद AOU आता है तो हम जी को गे पढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आया? अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर। लिखा हुआ है जी के बाद यदि H आए तो GH का उच्चारण घ होता है। GH का उच्चारण घ हो जाता है। यदि जी के बाद में H आ जाता है तो GH, जी के बाद यदि H आ जाता है तो जी का उच्चारण घ हो जाता है। एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाते हैं। आइए। लिखा हुआ है GHOST बन गया घोष्ट। तो जी के बाद क्या है? H तो हम क्या पढ़ेंगे? घ। क्या पढ़ेंगे? घ। GH को हम क्या पढ़ेंगे? घ। ओष्ट, घोष्ट। ऐसे ही लिखा हुआ है GHEE। तो जी के बाद क्या है? H तो फिर क्या पढ़ेंगे? GH को घ। क्या पढ़ेंगे? घ। बन गया घी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आपको थोड़ा थोड़ा ही समझा रहे हैं, है ना। आपकी समझ में आना चाहिए बस। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4 पर। क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 4। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि लिखा हुआ है रूल नंबर 4 आपका 4 सॉरी।
रूल नंबर 4 है जी के बाद यदि ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण जय हो जाता है। केवल जब आप जी को गे पढ़ेंगे, थोड़े से रूल आपको कठिन लगेंगे, है ना, तो हार्ड लगेंगे उसी प्रकार से, क्योंकि आपको याद करने में जब आप पहली बार देखते हो तो थोड़ा सा कोई भी काम हो जब हम धीरे धीरे करते हैं तब इजीली लगने लगता है ना, और जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें हार्ड लगता है। कोई भी वर्क हो आपका, तो जब आप धीरे धीरे पढ़ने लग जाओगे तो आपको ये बहुत ही इजीली लगने लगेंगे। आइए इसको जी को हम एक ही लाइन में ख़त्म कर देते हैं। जी को जय कब पढ़ते हैं? जी के बाद यदि ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण जय होता है। जी का जो उच्चारण है जय हो जाएगा। यदि जी के बाद ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए तो जी का उच्चारण, जी को हम जय पढ़ते हैं। आइए कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। लिखा हुआ है जी ई एल, तो क्या बन गया? अब हम जी को क्या पढ़ें? अब आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ पर हम जी को पढ़ेंगे जय। क्या पढ़ेंगे? जय। जी के तुरंत बाद ई है तो जे को जे पढ़ेंगे, जय, जय ए ल जय। ऐसे ही जी ई आर एम, जर्म, तो जी के बाद क्या है? ई, तो क्या पढ़ेंगे? जय। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है जी ई एन डी ई आर, जेंडर, जी के बाद क्या है? ई, तो जी ई एन डी आर, जी के बाद ई है तो क्या पढ़ेंगे? जय। क्या पढ़ेंगे? जय। हमने आपको बताया था जी के बाद यदि ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए। ऐसे ही जी के बाद क्या है? ई, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? जय। जी ई एन ई आर ए एल, क्या बन गया? जर्नल। जी के बाद ई है तो जी को जय पढ़ेंगे, बन गया जर्नल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है जी आई एन जी ई आर, क्या बन गया? जिंजर। जी के बाद क्या है? आई। जी के बाद हमने आपको बताया था यदि ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए तो जे को हम क्या पढ़ेंगे? जय पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जी के बाद क्या है? आई है तो हमने क्या पढ़ा? इसको जय। क्या पढ़ा? जय। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यदि हम आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल कराएंगे तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं छोटे छोटे टिक से, और चाहते हैं कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख जाएं, इसीलिए हम आपको छोटी छोटी वीडियोज़ बनाते हैं और बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकें। तो आइए, आपने आज सीखा जी के बारे में। जी को हम घ कब पढ़ते हैं, जी को हम जय कब पढ़ते हैं और जी को हम जय कब पढ़ते हैं। तो बस इतना याद रखना है आपको। यदि जी के बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है, एक्स वाई जेड वॉबिल को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाता है, या ए यू ए ओ यू आता है तो हम जी को गे पढ़ते हैं। यदि जी के बाद ई आई वाई आता है तो हम जी को जय पढ़ते हैं, और जी के बाद एच आ जाता है तो जी को हम घ पढ़ते हैं। बस सिंपल सा है, 3 ही रूल आपको याद रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और इसी में आप जी को पढ़ना सीख जाए हुए। और जब आप बुक्स पढ़ने लगते हो तो आपको पता चलता है जी के बाद ई आ रही है तो हम जी को क्या बोलेंगे, यदि जी के बाद एच आ रहा है तो हम जी को क्या बोलेंगे। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से किताब भी पढ़नी अच्छी लगती है ना। जब आप बुक्स पढ़ते हो इंग्लिश की तो आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन हम धीरे धीरे आपको बुक्स पढ़ना भी सिखाएंगे। और कुछ बच्चों की जो कहते हैं कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, तो हम उनके लिए भी हैंड राइटिंग के लिए आपको एक वीडियो बनाएंगे। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।